अजीब विचय के अलावा अपाय विचय धर्म ध्यान भी होता है। अपाय विचय में जिनमत को प्राप्त करके कल्याण करने वाले जो उपाय हैं उनका जो चिंतन किया जाता है वो अपाय विचय धर्म ध्यान है। जीवों के जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनसे अपाय विचय ध्यान करते हुए ये संसार के जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित रूप परिणामों से कैसे छूटें। अपाय का मतलब तो कष्टों से छुड़ाने का है। जब तक यह जीव अपने साथ दूसरे अन्य जीवों के भी कष्टों से दूर करने का विचार नहीं करता है तब तक उसे अपाय विचय धर्म ध्यान नहीं हो सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी इसी अपाय विचय धर्म ध्यान के कारण होता है। जैसा कि मेरी भावना में अपन बोलते हैं कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये पंक्तियाँ अपाय विचय धर्म ध्यान के लिए ही प्रयुक्त की गई हैं। संसार के जीव मिथ्यात्व रूपी अज्ञान अंधकार में फंसे हुए हैं। ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार से कैसे छूटें, इन्हें सन्मार्ग का ज्ञान कैसे हो, इसका चिंतन करना ये अपाय विचय धर्म ध्यान है। मन वचन काय ये तीनों योगों की प्रवृत्ति ही प्रायः करके संसार का कारण बनती है और उन मन वचन काय की प्रवृत्ति से कैसे हम बचें, अपने मन वचन काय को कैसे एकाग्र करें, यह विचार करना भी अपाय विचय धर्म ध्यान का ही विषय है। संसार की अनंत जीव राशि अनंत काल से इस मिथ्यात्व बुद्धि के कारण अनंत संसार में ही भ्रमण कर रही है। संसार की 4 गति 84 लाख योनियों के कष्ट भी यह जीव इन्हीं मिथ्यात्व आदि परिणामों के कारण भोग रही है। चाहे नरक गति के कष्ट हों, चाहे त्रियंच गति के दुख हों, चाहे मनुष्य गति के पीड़ाएं हों या देव गति में होने वाले मानसिक कष्ट हों, इन सभी चारों गतियों में जीव के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कष्ट अवश्य लगा हुआ है। 12 भावना में ये जो बताया है कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान कभू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। इसका तात्पर्य यही है कि सारे संसार को तुम छान डालो, छान छान करके देख लो, किंतु कहीं कोई जीव आपके लिए सुखी नजर नहीं आएगा। कोई ना कोई दुख उन जीवों के लिए लगे हैं, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, किसी के लिए तन के दुख हैं तो किसी के लिए धन के दुख हैं, किसी के लिए परिवार के दुख हैं, किसी के लिए और किसी प्रकार के मानसिक दुख हैं, कष्ट हैं। अब विचार यही करना है कि ये जीवों के दुख दूर कैसे हों। वे दुख यदि दूर हो सकते हैं तो मात्र समीचीन धर्म के प्रबोधन से हो सकते हैं। उन्हें संबोधन दिया जाए, धर्म की बात बताई जाए, तभी तो ये अपाय, तभी तो ये कष्ट छूटेंगे। बिना धर्म के कोई भी कष्टों से छूट नहीं सकता है। वर्तमान में हम देखते हैं एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के ये प्राणी कितने कष्ट इन जीवों के लिए हैं। मनुष्य आदि के लिए होने वाले कष्टों को तो फिर भी हम परिहार कर सकते हैं, किंतु जो पेड़ पौधे हैं, अग्नि है, वायु है, वनस्पति है, जल है,
उन जीवों को भी तो कष्ट होते होंगे। जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी, पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके भी कष्ट हैं। जो सैनी जीव हैं, पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक जीव हैं, उनके भी कष्ट होते हैं। बस इन कष्टों का निवारण, कष्टों से दूर करने का विचार मन में करते रहना, इसी का नाम अपाय विचय धर्म ध्यान है। आज इतना ही, शेष कल। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।